दोस्तों, आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में। 1613 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो भारत आए। 1616 में सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से होती है और इस मुलाकात के बाद व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति किस शासक के द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा। प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। दोनों युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीतने के बाद भारत पर पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। चलिए देखते हैं आगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? क्लाइव। प्लासी का युद्ध क्लाइव के समय हुआ। द्वैत शासन की शुरुआत क्लाइव के समय हुई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन को समाप्त किया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आया। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। चलिए देखते हैं आगे। कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जनक। सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले के द्वारा की गई। पहली सहायक संधि हैदराबाद के साथ 1798 में हुई। सबसे अधिक सहायक संधि वेलेस्ली के समय हुई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। व्यवगत सिद्धांत, हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति की शुरुआत डलहौजी के समय होती है। 1853 में प्रथम रेल ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चलाई गई डलहौजी के समय। वुड डिस्पैच शिक्षा का मेघना काटा 1854 में डलहौजी के समय आया। भारत का प्रथम वॉइसरॉय कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? कैनिंग। वर्नाकुल प्रेस अधिनियम आया लिटन के समय समाचार को रोकने के लिए। प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने वाला अधिकारी कौन था? मैटकॉफ। दशकीय प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने वाला अधिकारी कौन था? मैटकॉफ। प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने वाला अधिकारी मैटकॉफ। दशकीय जनगणना 1881 में रिपन के समय होती है और जनगणना 1872 में मेयो के समय होती है। दशकीय जनगणना 1881 में रिपन के समय होती है। अगर बात की जाए जनगणना की तो 1872 में मेयो के समय होती है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ करजन के समय और बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई और स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 तक चलाया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी।